जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पक्षियों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पक्षी होता है जो कि सामने देखता है, यानी कि उसकी आंखें मनुष्य के जैसे होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ साथ पक्षियों के बारे में। जैसे कि दोस्तों बात करें यदि हम मोर की, तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि मोर जो है यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो इसको 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 26 जनवरी और 1963 को भारत सरकार के द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और दोस्तों, यह घोषित करने का मुख्य रीजन ये था कि इसकी जो सुंदरता है ये बहुत ही सुंदर मानी जाती है, यानी कि इसकी सुंदरता के अकॉर्डिंग ही इसे क्या किया गया था, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। दोस्तों, केवल नर मोर को पीकॉक कहा जाता है। जो नर मोर होते हैं या फिर मेल मोर जो होते हैं उन्हें पीकॉक कहा जाता है, और मादा मोर को क्या कहा जाता है, पीहेन कहा जाता है। यानी कि जो फीमेल मोर होती है उन्हें पीहेन कहा जाता है। और मोर सामूहिक रूप से पी फॉल के नाम से जाने जाते हैं। यदि ग्रुप ऑफ पीकॉक हो या फिर ग्रुप ऑफ पीहेन हो तो उसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो पी फॉल के नाम से जाना जाता है। और इनके बच्चे को पी चिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पी चिक्स कहते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं हम गिद्ध के बारे में। तो गिद्ध की जैसे कि इसे इंडेंजर्ड में रखा गया है, रेड डाटा बुक में रखा गया है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम हो रही। और उसके पीछे एक रीजन है कि यह जो है मरे हुए जानवरों को खाता है, जो जानवर होते हैं, और उन्हें जो उनके दर्द निवारक दवा होती है, जो दर्द निवारक वो दवा खाते हैं, उनके बॉडी में होता है और उनको ये क्या करते हैं, खा जाते हैं, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। आपको पता भी होगा कि जो जानवर मर जाते हैं उनको खाने के लिए कौन होता है, तो गिद्ध होता है। और जब ये गिद्ध खाता है तो क्या होता है, पर्यावरण स्वच्छ रहता है। दोस्तों, गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्ता कहा जाता है। मतलब कि गिद्ध को क्या कहा जाता है, तो गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्ता कहा जाता है। गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते? या आखिरकार ये भी हो सकता है कि गिद्धों की संख्या कम क्यों होती जा रही। तो एक दवा आती है जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक। ये जो दी जाती है, किसे दी जाती है, मवेशियों को दी जाती है, जानवरों को दी जाती है। और जब ये दवा मतलब कि मवेशी खाते हैं तो उनका जो दर्द होता है ठीक होता है, लेकिन उनकी जब मौत हो जाती है तो वो दवा उनके शरीर में उपस्थित होता है। कौन सी दवा होती है, तो डाइक्लोफेनाक होता है, जिसके बाद गिद्ध उन्हें खा लेता है और उससे क्या होता है, गिद्ध की मौत हो जाती है। दोस्तों, आगे देखते हैं हम कठफोड़वा को, जिसको वुडपेकर कहा जाता है। तो कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है। ये क्या करती है, पेड़ों के तने जो होते हैं उसमें जो कीड़े होते हैं छिपे हुए रहते हैं उन्हीं को खाती है, और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। ये क्या करते हैं, पेड़ के तनों में होल करके छेद करके क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। इनके जो चोंच होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से क्या करते हैं, पेड़ को छेद देते हैं। तो कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहां छिपे हुए कीड़ों को खाता है। नेक्स्ट है दोस्तों टेलर बर्ड, जिसे कि दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। ये दोस्तों ऐसी चिड़िया होती है जो कि पत्तों को, दो पत्तियों को क्या करता है, आपस में मिलाकर के सिल देता है, और कई सारी पत्तियों को मिला करके सिल करके वहां पे अपना घोंसला बनाता है। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों, आगे देखते हैं मैना के बारे में। तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे से पीछे करती है। मतलब जो मैना होती है ये क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। फाख्ता, दोस्तों फाख्ता को आप देखे होंगे। तो फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये कहाँ बनाता है, कैक्टस के जो कांटे होते हैं या फिर जो मेहंदी की मेड़ होते हैं उसमें अपना घोंसला बनाता है।
दोस्तों उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत पहले से भी जानते होंगे कि उल्लू जो है यह निशाचर होता है, यानी कि रजनीचर भी जिसे बोला जाता है। रात में चलता है और इस रात में ही देखता है, इसे दिन में दिखाई नहीं देता है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू जो दोस्तों होता है ये लगभग 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा लेता है। और दोस्तों जो उल्लू की आंखें होती हैं ये फ्रंट टू फ्रंट होती है, जैसे कि हम लोग की आंखें होती हैं उस तरीके से होती हैं। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती है। कहने का मतलब है उल्लू की आंखें मनुष्य की आंखें नहीं, बल्कि जैसे मनुष्य की आंख का पोजीशन होता है, स्थिति होता है सामने सामने, उसी तरीके से उल्लू की भी आंखें होती है। उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जागते हैं। ये तो दोस्तों सबको पता होगा कि उल्लू रात में जागते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जब स्टार्टिंग से ही ऑल इन वन बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा लिखा होता है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उल्लू जो होते हैं ये अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री में घुमा लेते हैं। आगे देखते हैं हम कलचीड़ी, जिसे कि इंडियन रोबिन कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो इंडियन रोबिन होता है ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? तो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। और घोंसला किससे बनाती है? तो घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। यानी ये बिछौना बना देती है। अब बिछौना बना के यानी कहने का मतलब है कि घोंसला बनाती है। घोंसला बनाने के उसके ऊपर क्या करती है? नाजुक नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़ें होते हैं, ऊन होते हैं, बाल होते हैं, रुई सबको बिछा देती, फिर आराम करती है। आराम नहीं करती बल्कि अंडा देती है। दोस्तों वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जो वीवर पक्षी होते हैं उसमें जो नर वीवर होते हैं वो क्या करते हैं? घोंसले बनाते हैं। कई तरीके से घोंसले बनाते हैं। और मादा वीवर क्या करती है? उन सभी घोंसलों को देखती है। मादा जो वीवर होती है सभी घोंसलों को देखती है और जो उसे पसंद आता है उसमें ही क्या करती है? वह अंडा देती है। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे एक स्वयंवर टाइप का हो रहा है कि मनुष्य जो है, जो नर है, वो तरह तरह के अपने घोंसले बना के प्रदर्शित कर रहे हैं कि जिससे कि मादा वीवर जो है वो आकर्षित हो जाए। तो मादा वीवर क्या करती है? जो उसे घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अपने अंडे को देती है। दोस्तों कोयल के काले पंख होते हैं। कोयल के पंख कैसे होते हैं? काले होते हैं और यह कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है। और इसका आवाज़ लगभग सभी को अच्छा भी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और कहा भी जाता है कि कोयल की आवाज़ बड़ी मीठी होती है। और बहुत से लोगों की तुलना भी कोयल की आवाज़ से की जाती है। कहते हैं अरे वो तो कोयल के जैसा बोलती है। तो अपनी मीठी आवाज़ के लिए भी यह क्या है? प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों इसमें एक खास खूबी ये है, खूबी क्या है? कमी है। कमी ये है दोस्तों कि यह अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कोयल होती है अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो आखिरकार यह अंडे कहाँ देती होगी? तो ये भी दोस्तों हम आपको बताते हैं कि यह अंडे कहाँ देती है। दोस्तों कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। कबूतर की जो चोंच होती है कैसी होती है? गुलाबी होती है। इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटर गू की आवाज़ निकालता है। दोस्तों आपको कब से लग रहा होगा ये सब बातें क्या बता रहे हैं? तो ये सब दोस्तों ऐसे ही टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम इन सब पक्षियों के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कहा कि कोयल अपने अंडे कहाँ देती है। तो दोस्तों कोयल जो है अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में देती है। बाकी काम कौन कर देता है वो भी बताते हैं हम आपको। दोस्तों चील चूहे खाती है। चील क्या होते हैं? चील जो होते हैं जिसे काइट कहा जाता है, ये चूहे खाती है। इसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। चील कहाँ घोंसला अपना बनाता है? तो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इसके पीछे रीजन होता है दोस्तों कि जब ये सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाएगा तो वहाँ से मतलब ये आसमान में यदि उड़ रहा होगा तो वहाँ से अपने घोंसले की, अपने बच्चे की, अपने अंडे की निगरानी कर सकता है। दोस्तों चील हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है। चील क्या होता है? ये हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है। चील का घोंसला सबसे बड़ा सबसे चौड़ा होता है। चील का घोंसला कैसा होता है? तो सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है।
4 से 5 फीट का होता है। क्या चीज? चील का जो घोंसला होता है 4 से 5 फीट का होता है और साल दर साल अपने घोंसले का इस्तेमाल करता है। यानी कि दोस्तों यह एक ही बार घोंसला बनाता है और कई साल तक उसे यूज करता है। कौवा काले पंखों वाला होता है और काँव काँव करता है। सबको पता है, सब सुनते भी होंगे और कौवे की आवाज़ को पसंद भी नहीं करते हैं। कोई गाना भी अच्छा गा रहा होता है तो लोग ताना मारने के लिए कहते हैं कि कौवे जैसा गा रहे हैं। तो कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और कौवे के घोंसले में लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है और कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है। मैंने अभी पहले ही आपको बताया था दोस्तों कि कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में अंडा देती है और अंडा देने के बाद जो कौवा होता है वह अपना अंडा समझ करके उसे हैच करता है, सेता है। दोस्तों पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। ये सभी आपको पता ही होगा, आपने देखे भी होंगे। मैंने अभी वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षियों के बारे में दिखाया, उनका चित्र भी दिखाया। तो उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं और पंख भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कि उनके बॉडी को कवर करके रखता है, एक फ्लाइट मतलब उड़ने में मदद करता है। और समय समय पर पक्षियों पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। जो मतलब कि पक्षियों के पंख होते हैं समय समय पर क्या होते हैं, गिर जाते हैं और उनके जगह पे नए पंख आ जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों क्या करता है जो गिद्ध होता है, गिद्ध के बारे में आपने सुना होगा। तो गिद्ध भी क्या करता है, अपने पंख को गिरा देता है और उसका जो चोंच होता है उसको भी वो तोड़ लेता है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि चोंच उसका इतना बड़ा हो जाता है कि वो शिकार करने योग्य नहीं रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।